से नहीं है, लेकिन सत्तारूढ़ वाले अभी तक सारा इंडिया का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया है और ये विपक्ष वाला लोग भी नहीं मुद्दा उठाए हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पापी पेट का सवाल है। पब्लिक सरकार में है वो नहीं सुन रही है क्या? सरकार भी नहीं सुन रही है, विपक्ष भी नहीं सुन रहा है, दोनों सब धराशायी है इस मामला में। पब्लिक को लग रहा है ना कि तो आपके हिसाब से किसको देना चाहिए? निर्दलीय को दे दिया जाए? निर्दलीयों को दे दिया जाए, या इनका सोल्यूशन कुछ लोग करेंगे तो सत्तारूढ़ को ही दिया जाएगा। लेकिन इन लोग में बहुत कमी है, ये लोग खासा वोट के लिए आते हैं जाते हैं, बाकी पब्लिक का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पब्लिक के बीच में पब्लिक का क्या डिमांड है? पब्लिक का क्या डिमांड? पहले तो प्रथम डिमांड ये है कि आधी जनसंख्या हिंदुस्तान की सारा इंडिया से मतलब त्रस्त है, उसका निदान है ना। ये 23 अप्रैल को होने वाला था, इसका डेट बढ़ाकर सितंबर में लेकर चला गया है। अब वो भी अगला डेट ही बढ़ेगा, तारीख पर तारीख ही बढ़ेगा, है ना। ना विपक्ष ध्यान दे रही है, ना सत्तारूढ़ ध्यान दे रही है, पब्लिक मारे जा रही है और पब्लिक के बीच में आकर ये लोग अपना अपना थाली फैला रहे हैं। शर्म नहीं लगती है इन लोग? कोई भी नेता है, सभी नेताओं को आप सब न विपक्ष उठा रहा है मुद्दा, न सत्तारूढ़ सुन रही है और सब पब्लिक त्राहिमाम में है। आप इतना गुस्से में है? हम गुस्से में हम नहीं है, समाज में इतने लोग हैं प्रभावित, जिनका बेटी का शादी नहीं हो रहा है, जिनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बहुत लोग स्टेशन पर मर गए। 4000 से ऊपर जनसंख्या है, वो मतलब जमा खर्चकर्ताओं के लिए मौत का ढाल हो गया है। कोई खर्चकर्ता पब्लिक के सामने नहीं जा रहा है, लग रहा है कि पब्लिक का पैसा वो चुराए हैं। चुराए तो है मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार ही चुराए है। मोदी पर अटैक कर रहा है। अटैक सत्तारूढ़ है और न विपक्ष ध्यान दे रही है, विपक्ष भी नहीं ध्यान दे। विपक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है इसमें। विपक्ष भी नहीं नाम ले रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। विपक्ष के अंदर डर है, विपक्ष के अंदर भी डर है। या कुछ भी हो, ये लोग जब इलेक्शन आता है तो अपना थाली जनता के बीच में लेकर आते हैं और जनता के कोई भी समस्या का समाधान ये लोग नहीं करते हैं। वोट तो मांगने का सभी का अधिकार है, वोट देने का भी सबका अधिकार है। सब लोग अपना वोट दीजिएगा। अभी ये कैसे हम पता कर दें, अभी बता दें कि कैसे किसको देंगे, किस मुद्दे पे देंगे? हम किस मुद्दे पर? बस मुद्दा यही है, सब विकास हो रहा है, धीरे धीरे धीमी गति से हो रहा है, सब जनता जान रही है, लेकिन आधी जनसंख्या का पैसा ये लेकर बैठी है गवर्नमेंट और विपक्ष भी ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी तो कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं। विकास क्या कर रही है? क्या विकास कर रहा है? डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया। अरे कतार इंडिया होगा, बहुत देखे हैं हम लोग, बहुत देख रहे हैं। हम लोग का भी उम्र अभी 60-65 हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग वोट सिर्फ मांग रहे हैं, जनता का काम नहीं करेंगे। जनता जैसा मर्जी है वैसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें? हम एक युवा हैं जी, और हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमको रोजगार चाहिए। ठीक, बिहार में 39 सीट 2019 में मोदी जी के नाम पे गया, लेकिन उसके बाद पूछे कि 39 जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बक्सर में कितने दिन आए हैं? वो बक्सर 1.5 लाख वोट जीते हैं ना, कितने दिन आए हैं? कितने लोगों को नौकरी दिए हैं? हम अगर आज हम रोड पे हैं, क्यों हैं हम रोड पे? यहाँ पे कितना इंडस्ट्री बनाया है? मोदी जी से ही सवाल करना है। गुस्सा में है मोदी जी के ऊपर, क्यों गुस्सा में है? क्यों नहीं गुस्सा में होंगे हम? मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सब कुछ पे कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, हम क्यों वोट दें उनको? अग्निवीर आया है जी, किसको दीजिए? अग्निवीर, हाँ बात अग्निवीर। वो 72 साल के हो गए, 78 साल के हो गए और 5 साल मांग रहे हैं। हमारे यहाँ 4 साल का नौकरी, बबुआ तीजा रिटायर होकर, अब बबुआ गोली सीख के आई चला दिए तो यहाँ पे तो जेल में हुए कि हम, तब वो 5 साल के नौकरी मांगा, 5 साल और ही मांगा था उनका कि पेंशन मिला था। हमने के जब आपको क्या मतलब कि आपको क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है, उन्होंने 2014 में आए थे तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे नहीं आए थे कि हम मंदिर का साइज 20 फीट कर देंगे तो 44 फीट कर देंगे। अब मंदिर से क्यों नाराज है? मंदिर और मस्जिद से हम नाराज नहीं है, हम एक अंधभक्त नहीं है। हमको रोजगार चाहिए। हम यहाँ पे 10 साल के बाद अगर जाएंगे, जो मंदिर की बात करें उसको अंधभक्त आप कह रहे हैं? जी कह रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की मोनोपोली हो चुकी है, ये बकाया जा रहा है मंदिर के नाम पे और लोग बहक जा रहे हैं।
लोग सवाल नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या रोजगार के विषय में 2 करोड़ रोजगार बोले थे हर साल, 20 करोड़ रोजगार मिला है। अगर 20 करोड़ रोजगार मिला होता तो आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के नाम पे घुमाएंगे। 135 करोड़ जनता है, 80 किलो जब गरीब बच गया। उनका कहना है कि मेरे राज्य में राशन कोई तो भूखा पहले ना भी मरे, मिलता था। भूखा ना रहे। भूखा ना, वही तो बात है कि आप 10 साल रह गए तो अभी आप 5 किलो अनाज आपको 5 किलो थोड़ा अनाज की सीधे होकर जनता बोलिए, मरेगी। सीधे होकर। 5 किलो अनाज की जनता मरेगी। ये भ्रम पैदा किए हैं इस बार बक्सर आग उगल रहा है। सुधाकर सिंह इस बार जीत रहे हैं। सुधाकर सिंह को दीजिएगा आप। जी जरूर देंगे, बदलाव जरूरी क्या है। गारंटी है कि सुधाकर सिंह बक्सर को जो है कि विकसित करेंगे और विकास करेंगे फिर बक्सर? सुधाकर सिंह वैसे इंसान हैं जिनको नीतीश जी की सरकार में काम करने नहीं दिया जा रहा था तो अपने थाली में परोसा हुआ मंत्री पद इस्तीफा दिए थे। ऐसा कोई इंसान है? उनके पिताजी भी एक बोले थे कि एक तटबांध टूट जाएगा तो हम इस्तीफा देंगे। तटबांध टूटा नहीं था कि उनके पास खबर गया था कि तटबांध टूट गया है और उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था क्योंकि अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर के सुधाकर सिंह जो है कि चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं? क्या क्या करेंगे? उनके पास रोजगार है, बक्सर को बढ़ाना है, बक्सर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है।